हेलो फ्रेंड। आज हम बात करते हैं माहवारी पे कि माहवारी क्या होती है। माहवारी वैसे एक नेचुरल प्रोसेस रहती है जो हर फीमेल को आती है, हर महीने आती है, हर 28 डेज पे आती है। कॉमन रहता है, 28 डेज का साइकिल रहता है, उस पर आती है, हर फीमेल्स को आती है। लेकिन कभी कभी क्या है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से फीमेल को माहवारी नहीं आती है। तो अभी माहवारी दो तरीके की होती है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी उसको बोलते हैं कि यानी कि फीमेल को कभी भी माहवारी हुई नहीं, तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी उसको बोलते हैं कि फीमेल को माहवारी आना स्टार्ट हो गया लेकिन किसी कारणवश से वो फिर से बंद हो गई, या फिर टाइम से नहीं आती है, दोबारा हर 1 महीने बाद आती है, 2 महीने बाद आती है। तो प्राइमरी जो माहवारी जो नहीं आती है, यानी कि वैसे तो नॉर्मली 12 से 13 साल की जो एज होती है फीमेल की, लड़की की, वो 12-13 साल में आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ कारणों से क्या रहता है कि उसमें नहीं आती है, कभी कभी 15-16 साल हो जाते हैं तब तक माहवारी नहीं आती है। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि जैसे कि फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो सकता है कि हमारे जो बॉडी में, यानी कि ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क में एक छोटी सी एक ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि बोलते हैं जिसको, उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। उससे LH FSH हार्मोन निकलता है। तो अब उसका आना, यानी कि वो LH और FSH नहीं निकलता है, इसकी वजह से उनको माहवारी स्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि LH FSH जो होते हैं वो हमारे, यानी कि फीमेल की जो ओवरी रहती है उससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कराते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो उससे एग रिलीज होता है और हमें, यानी कि फीमेल को माहवारी आती है। तो ये भी कारण है कि उसमें हार्मोन नहीं बनते हैं, इसको हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि फीमेल के अंदर जेनेटिकली, यानी जन्मजात ही यूट्रस नहीं बना है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। अब सेकेंडरी माहवारी जो एब्सेंस होती है, यानी कि उसमें क्या होता है कि फीमेल को माहवारी तो हर महीने आती है, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से क्या होता है कि फीमेल की माहवारी आना बंद हो जाती है। तो बंद यानी कि महीने में जो डेज रहते हैं, नॉर्मल 20 डेज साइकिल रहती है, उससे ऊपर जाते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने। ये डिपेंड करता है कि फीमेल को क्या सिम्टम है, क्या कारण है जिसकी वजह से उसको नहीं आती है। तो इसका मुख्य कारण, पहला कारण जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी मुख्य कारण होता है क्योंकि प्रेगनेंसी होते माहवारी आना बंद होना, ये एक उसका लक्षण होता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको माहवारी आना बंद हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि यानी कि कोई भी एग जो होता है उससे हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहता है उसका नहीं बनना, तो उसकी वजह से क्या है, जो एग रिलीज होना चाहिए था जिससे माहवारी स्टार्ट होती है वो नहीं आता है, उसकी वजह से भी माहवारी नहीं आती है। तीसरा कारण जो होता है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके कारण क्या है, माहवारी नहीं आती है। ये कॉमन सिंपल सी बात है कि माहवारी इसलिए बंद हो जाती है। और चौथा कारण जो हो सकता है वो, यानी कि सिस्टेमिक डिसऑर्डर, यानी मेटाबॉलिक यानी कि उसको थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है। क्योंकि ये जो रहती है थायराइड जैसी प्रॉब्लम जो रहती है बॉडी के अंदर, वो हार्मोन को डिसबैलेंस करती है। शरीर का मोटापन, यानी कि जो ज़्यादा BMI रहता है, नॉर्मल BMI यानी कि बॉडी मास जो इंडेक्स रहता है वो नॉर्मल 19 to 22 के समथिंग रहता है। लेकिन कई फीमेल्स में क्या है कि ज़्यादा होता है BMI, यानी कि उनकी जो वेट रहता है, बॉडी वेट, वो नॉर्मल वेट से बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी उसका एक मुख्य कारण होता है कि जिसके कारण माहवारी नहीं आती है। तो अब इन सब के लिए क्या करते हैं कि इससे प्राइमरी जो माहवारी होती है, यानी कि जो फीमेल के अंदर कि 15-16 साल तक, यानी किसी लड़की को माहवारी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके कारण उसको क्या करते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके बाद उसको दिखाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि हार्मोन की टैबलेट देते हैं, जिससे यानी कि हार्मोन का जो लेवल होता वो बराबर आता, लेवल नॉर्मल आता और माहवारी ना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या रहती है, यूट्रस का नहीं बनना। यूट्रस नहीं बनता है तो उसी में क्या है कि माहवारी नहीं बनती है। सेकेंडरी माहवारी क्या होता है कि जो नॉर्मली डेट पे आनी थी, यानी कि नॉर्मल डेट पे आ रही है, तो अब वो नॉर्मल डेट से आना बंद हो गई, यानी कि महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गया, या फिर 10-15 दिन ओवर हो गया,
होता है, बहुत फीमेल्स में ये कंप्लेंट रहती है कि हमारी जो माहवारी जो मेंसेस रहते हैं वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हैं, कभी ज़्यादा टाइम लेते हैं, बाद में आते हैं। तो उसकी कंडीशन मैंने भी बताई है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हार्मोन की थेरेपी देते हैं हम। टैबलेट रहती है तो उसमें एस्ट्रोजन टैबलेट देते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टैबलेट देते हैं। उससे क्या है कि हार्मोन का लेवल बराबर आता है और उसके बाद माहवारी आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है यानी कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन। तो सबसे पहले उसको इन्फेक्शन को चेक करना चाहिए कि क्या इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होने के बाद ही आपको माहवारी आना स्टार्ट हो पाएगी। तीसरा क्या रहेगा, जो यूट्रस यानी कि फीमेल के अंदर जन्मजात यूट्रस नहीं बनता है, उसके अंदर बच्चेदानी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या है हार्मोन थेरेपी नहीं देते, क्योंकि उसमें हार्मोन थेरेपी का कोई रोल नहीं होता। उसके लिए क्या है कि सरोगेट मदर होती है, बेबी बाहर से अडॉप्ट करना पड़ता है। अगला जो कारण रहता है थायराइड जैसी प्रॉब्लम रहती है उसका, यानी कि तो हमने सबसे पहले थायराइड का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जब तक इसमें कैसा होता है कि आप जब तक अदर डिजीज जो रहती है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे डायबिटीज बोला मैंने अभी, डायबिटीज हुआ, थायराइड की प्रॉब्लम हुआ, तो इनसे क्या है मेंसेस जो होती है वो इरेगुलर होते हैं। तो इरेगुलर मेंसेस के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ये थायराइड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो पेशेंट को कभी जो हाइपरथायरॉइडिज्म रहता है, हाइपोथायरॉइडिज्म रहता है, तो वो चेक करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डायबिटीज है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप डेली एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कम करें। उससे क्या थायराइड में भी रिलीफ मिलता है, यानी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका थायराइड लेवल भी कम होता है, उसमें भी हेल्प होती है। तो एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। अगला है कि कुछ फीमेल जो होती है वो स्मोकिंग करती है, तो स्मोकिंग का सीधा सीधा इफेक्ट जो रहता है वो हार्मोन को डिसबैलेंस कर देता है। तो स्मोकिंग के और भी एडवर्स इफेक्ट रहते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है। प्रेगनेंसी हो तो जाती है लेकिन क्या है कि वो सही जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाती है, माने कि जिस जगह पे प्रेगनेंसी को होना चाहिए वहाँ ना होके वो दूसरी जगह पे जाके प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो स्मोकिंग जो होती है उनको यानी कि जल्दी से जल्दी स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए, कैसेशन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डॉक्टर सबसे पहले किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वहाँ पे जाके अपना पहले चेकअप कराओ। तो उसमें क्या है, डॉक्टर जो रहता वो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते। तो उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले बच्चेदानी और ओवरी उनका देखते कि नॉर्मल है कि क्या है, उसके बाद में वो डिसाइड करते कि किस कारण से, उसका कारण जानते हैं। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी जो होती है उससे उसका कारण पता चलता है कि माहवारी क्यों नहीं आ रही है। अगला है कि पेशेंट को माहवारी आने के लिए, और दूसरा जो डॉक्टर्स रहते हैं वो हार्मोन थेरेपी देते हैं, इसमें LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कई सारे हार्मोन थेरेपी रहते हैं। उससे क्या हार्मोन का लेवल बराबर आता, उसके बाद में जैसे ही आपका हार्मोन का लेवल बराबर आता है तो आपका माहवारी आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए, यानी फीमेल जो रहती है, यानी अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको क्या है बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आती है, चिप्स है, ब्रेड है, कुरकुरे है और एक्सेट्रा जो भी है, मियोनी है, पिज़्ज़ा, जो भी यानी पैकेट के अंदर बंद रहता है वो नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, कैलोरीज डाइट लेनी चाहिए। तो नॉर्मली जो कैलोरी रहती है बॉडी के, यानी कि प्रेगनेंसी में 2700 उतनी कैलोरी उसके हिसाब से उसको लेना चाहिए। प्रोटीन भी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए और स्मोकिंग वगैरह सब बंद करना चाहिए। तो